अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 ऑफ HTML फ्रंट एंड डेवलपमेंट। यार फ्रंट एंड डेवलपमेंट करा रहा मैं ऑर्डर और अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं HTML में। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट होता क्या है, मैंने बड़ी कमाल की मतलब के समझाए हैं। मैंने 4 लेक्चर्स में मैंने आधी वेब डेवलपमेंट समझा दी है। ये बेसिक लेवल की है तो बेसिक लेवल की, लेकिन इसको सीख कर आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वेबसाइट बनाना आ जाएगी आपको। ठीक है, मेरे बेसिक कोर्स को अगर आपने कंप्लीट कर लिया। अम्मी ने मैंने क्या यार बाज़ारों कुछ सामान लेकर आओ, कुछ प्रोडक्ट वगैरह ले आओ कुछ, तो मुझे ऑर्डर की ज़रूरत नहीं थी। मुझे इसकी बात की ज़रूरत नहीं थी कि मैं लिखूँ एक 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट उसके लिए होती है। ठीक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ऑर्डर लिस्ट बनाने की। तो UL से बनती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम कायदे आज़म की कहानी ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। और कुत्ते भौंक रहे हैं यार, भौंक रहे हैं कुत्ते ने, बकरे कोक स्टूडियो खोले होंगे रात को। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम LI यूज़ करना है आपने यहाँ पर। और यहाँ पर आपने, मैं फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट्स अम्मी ने किया ले आ लूँ। अब मैं यहाँ पर टी बैग लिखता हूँ और एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज़ शुगर एंड द थर्ड प्रोडक्ट इज़ मिल्क एंड द फोर्थ वन इज़ कप्स लिख देता हूँ। ठीक है, कि मतलब ये प्रोडक्ट्स अम्मी ने मैंने क्या ले आनू, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, कप मसाला जात लिख दिया मैंने। अब ये देखो यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन के हुए आ जाएंगी। यस ब्रो, यस, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी मेड। तो लिस्ट LI का टैग जो है वो यूज़ होगा लिस्ट आइटम को उसमें ऐड करने के लिए। मैं एक और ऐड कर देता हूँ आइटम। अब यहाँ पर एक और लिख दे, कब से लिख देते हैं यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। यस, अब देखो ये हो गया हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऐसे बनती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, हमें पता है। बाकी CSS की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कराई हुई हैं, कलर, फॉन्ट फैमिली, उसको देखकर क्या आपको ऑब्ज़र्व हो रहा है। ठीक है, अभी तो पहले ऑब्जर्वेशन ठीक करो। हाँ, बॉर्डर ही करवाया हुआ है, फॉन्ट साइज़, बाकी लेटर स्पेसिंग, ये सारा कुछ ही कराया हुआ है। ठीक है, JS से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को भी चेंज कर सकते हैं, आइटम्स चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं JS से। अब यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई हमारे पास। ठीक है, ये आप, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, JS से तो बहुत कुछ हो सकता है ना, वो तो बात की बात हम देखेंगे। लेकिन मुझे टीचर ने ना फिर अगले दिन कहा कि यार रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनानी है तुमने। ठीक है, तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैं OL का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, नोट UL का टैग, OL का टैग यूज़ करूँगा। OL मीन ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। यस, कहानी पैगी, बकवास करते पैने यार, कुछ भी नहीं है, बस LI लगानी है यहाँ पर। लगानी का मतलब टैग लगाना है यार, तुम गलत चेन लै जाते हो तुसी। अब्दुल्ला, और यहाँ पे अली अब्दुल्ला लिखा और यहाँ पे नीचे अब्दुल्ला लिखा, देन फ़हाम लिखा, देन जैज़ी लिखा, ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर लगा दी। अब यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो ये देखो ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब 1 से शुरू हो रही है ये। तो ये बेसिकली होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनती है। ठीक है, तो ऐसा ही बनती है। और LI का टैग यूज़ होता है, इज़ यूज टू ऐड आइटम्स इनटू द लिस्ट। लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए LI का टैग यूज़ होता है। एक और कर लो, उस्मान कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5वां नंबर पे उस्मान आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ के अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनानी है। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट पर और ऑर्डर्ड लिस्ट पर। अनऑर्डर्ड लिस्ट की लिस्ट आइटम्स जो है, बेसिकली इसको कहते हैं पेरेंट को एक्सेस करके चाइल्ड को एक्सेस करना। एक्सेसिंग चाइल्ड फ्रॉम पेरेंट यूजिंग पेरेंट। ठीक है, तो इसको कहते हैं चाइल्ड। ये बेसिकली इसका चाइल्ड जो है वो लिस्ट आइटम है। ठीक है, और UL बेसिकली पेरेंट है। ठीक है, OL भी इसका पेरेंट है। अब इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इस पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो भाई। इस पर आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं या कुछ कलर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ, CSS का रेड, तो ये रेड हो जाएगी। बाऊ, अम्मी बाऊ। ब्लू वायलेट, यस, ब्लू वायलेट नहीं हुआ, ब्लू वायलेट भी हो गई। ये देखो, इन्हें कलर तो मैंने भी नहीं याद, बस वो प्री डिफाइंड आ जाते हैं तो उस पर से यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा अब ये देखो, अब गुड लक सब्सक्राइब, 1 मिनट यार 1 मिनट, अब जेएस नहीं अप्लाई की, जेएस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस पर? अब इस पर क्या सोचा जा सकता है? इस पर सोचा ये जा सकता है कि विंडो डॉट डाउनलोड का मैं पहले फंक्शन लगाता हूँ इज इक्वल्स टू फंक्शन, और इन द नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ ये हूँ कि यहाँ पर एक ये एक आईडी दे देता हूँ इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट की, अनऑर्डर्ड लिस्ट की एक आईडी दे देता हूँ, और इसको मैं आईडी देता हूँ ओ लिस्ट की, ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास दो, अब इसको एक्सेस करता हूँ पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट को, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कोई ना कोई इसके साथ ना क्लिक करने पर इसके फंक्शन अटैच करते हैं इसके साथ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसको क्लिक करने पर इसमें ना कोई फंक्शन अटैच करेंगे, डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू फंक्शन। ठीक है, फंक्शन उसके कोई ना कोई बोले, ओके, यहाँ पर ये, और इसको मैंने कॉपी कर दिया, अगेन पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ यू लिस्ट, क्योंकि और ये इसको भी एक्सेस करना है, इस ओ लिस्ट कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अलर्ट कि यू हैव क्लिक्ड, यहाँ पर लिख देते हैं यू हैव क्लिक्ड ऑन अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हम चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा ना ब्रॉड करेंगे यार, चीज़ें हो कैसे रही हैं। अब इसको कुछ और भी करके देखेंगे हम इसमें, यू हैव क्लिक्ड ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, यू हैव क्लिक्ड ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई क्लियर। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये जावास्क्रिप्ट आपको एग्जीक्यूट कर जाएगी। ये देखो, यू हैव क्लिक्ड एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और भी सोच सकते हैं कि जब इमेज तो लगा ही नहीं है, ये इमेज को क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा सॉरी। अब यहाँ पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब इस पर क्लिक करने पर एक लिस्ट भी चेंज हो जाए। ठीक है, यू लिस्ट यूज़ और डॉट इनर एच टी एम एल, इन एच टी एम एल यूज़ होता है कि उसके अंदर का एच टी एम एल चेंज करने के लिए, एलिमेंट के अंदर का एच टी एम एल चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये सारा एलिमेंट है ना, ये इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्सेस करूँगा और मैं चाह रहा हूँ कि अब इसका इनर एच टी एम एल किस में कन्वर्ट हो जाए, ये सारी की सारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ठीक है, उसमें। अब यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा इल मैनर्ड हो गया है सारी सिचुएशन। यहाँ पर इसको मैं मिटा के इसको ज़रा सीधा कर लूँ, सीधा पतरा कर लूँ इसको, इसको भी मिटा कर इसको ऊपर ले आते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, और उसका इनर एचटीएमएल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिकली जो नीचे वाली आइटम्स हमने ऐड कर दी हैं उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसकी लिस्ट आइटम्स किस में चेंज हो जाएंगे। अगर अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो, इसकी सारी की सारी आइटम्स जो हैं ये इसमें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, आप इसमें ओ एल भी नहीं लगा सकते, ओ एल नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पहले ही अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमने एक्सेस किया हुआ है, उस टैग को थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपने वो करना है तो वो आपको डिव देनी पड़ेगी। ठीक है, डिव लगानी पड़ेगी उसके अंदर, उसके अंदर का कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी कि कंटेंट किस तरह से चेंज करते हैं किसी एलिमेंट का। ठीक है, अब कोई मसला नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये देखो, ये जब आ रही है तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन रही है। ठीक है, हालांकि नीचे ऑर्डर्ड लिस्ट थी, आपने लगाई भी उसी तरीके से है वैसे तो, लेकिन अब अगर आपने करना है तो मैं एक और डिव दे सकता हूँ यहाँ पर। एक डिव दी, डिव आपको पता है डिवीजन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, एक एक सेक्शन को डिवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको आईडी यहाँ से हटा के ऊपर लगा दी। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, चलो इसके लिए नहीं करते, अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ओ एल, के मतलब वो लिस्ट पे क्लिक करने पर वो ओ एल में चेंज हो जाए। ठीक है, ओ एल से बदल जाएगी वो। ओ एल का टैग क्लोज भी करना है, यहाँ पर ये क्लोज कर दिया ओ एल का टैग। ठीक है, ओ एल का टैग यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेगा यूज़र तो यहाँ पर ये देखो, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज, ऑर्डर्ड लिस्ट में चेंज हो चुकी है ये सारी की सारी। ठीक है, आई होप सो कि ये समझ आ चुकी होगी आपको। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको समझ आ चुकी होगी जावास्क्रिप्ट से एलिमेंट किस तरह से चेंज किए जाते हैं। इनर एचटीएमएल यूज़ होता है उसके लिए, या इनर टेक्स्ट यूज़ होगा उसके लिए, अगर टेक्स्ट चेंज करना है तो। अगर अंदर का एचटीएमएल वाला पार्ट चेंज करना है तो इनर एचटीएमएल यूज़ होगा। हमने जब उस पर क्लिक किया तो क्या आ गया, बेसिकली एक्स नहीं CSS। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया तो क्या आ गया,
कंटेंट चेंज हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं स्टाइल डॉट कलर की कमांड देकर, ठीक है, यूएल स्टाइल डॉट और यू लिस्ट बेसिकली हमने एक्सेस किया हुआ है ना, तो यू लिस्ट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर लगा लूँ या लेटर स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर दो वाला वर्ड हो तो आपने एक दूसरे वाले वर्ड को कैपिटल करना है। ये मैंने सारी एट्रीब्यूट्स पढ़ाई हुई है आपको, ठीक है। लेकिन बस उससे पहले हमने जो है ना वो ये किया हुआ। अब इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो बाऊ अम्मी ठीक है। आई होप सो कि ये आपको समझ आ चुकी होगी कि ये कैसे करना है। अब स्टाइल डॉट अगर दो वाला है तो उसको दूसरे वर्ड को बड़ा कर देना है, पहला लफ्ज़ कैपिटल कर देना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये चेंज हो चुकी है, ठीक है, ये चेंज हो गई है। तो अब इस पे आप कुछ भी सोच सकते हो। मैंने बेसिकली आपके सोचने की सलाहियत को बढ़ाना है, ठीक है। मैनू नहीं पता, मैनू आप नहीं पता, मैं पहली बारी कर रहा यार, मैं खुद ही पहली दफ़ा कर रहा हूँ यार, कसम से मैनू भी नहीं पता सी इंज भी होंदा है कुछ। अच्छा चलो खैर, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।